हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। तो दोस्तों, जो हम पिछले क्लासेस जो हम लोग किए हैं, जितना हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को समझे हैं, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो एसएससी के, टेट के और तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चन का सीरीज उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। हम इससे प्रैक्टिस करेंगे, जो हम अभी तक पढ़े हैं उसको रिकॉल करेंगे। तो चलिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है। यानी कि जो नीता है और एक कौन है, पपिया, यानी कि नीता का वेतन जो पपिया से 25% अधिक है। देखिए, फ्रैक्शन हम पढ़े थे, फ्रैक्शन में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 25% की बात की जा रही है तो 1/4 की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर 4 को हम तो 100 मानकर भी कर सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन की तरह देख रहे हैं, इसको फ्रैक्शन से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो 25% की वृद्धि हुई, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पपिया का वेतन 4 मानेंगे और नीता जो है, पपिया का अगर 4 है तो 25% अधिक हो गया, यानी कि नीता का वेतन कितना हो गया, 5 हो गया। अब आगे क्या पूछा है कि तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है। अब देखिए, यहाँ पर पपिया के वेतन से 25% अधिक नीता का वेतन। अब नीता के वेतन से पपिया का वेतन कितने % क्या है, कम है। तो कम के लिए क्या है, कम के लिए देखिए, यहाँ 1 की वृद्धि हुई, 25% की हो गई। अब इससे कंपेयर किया जाएगा। अभी तक हम क्या किए हैं, यहाँ पर लेकर आए तो क्या था, यहाँ से यहाँ आने में 25% की अधिक थी। हम इससे तुलना करेंगे। तो अब अगर हम इससे तुलना करें कि ए कितना कम है, देखिए तुलना किससे करना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमको पपिया के वेतन से इसका वेतन तुलना करना था। तो 1 की वृद्धि थी 4 पर, तो यानी कि 1 की वृद्धि जब 4 पर थी तो कितना था, 25% था। अब देखिए, सेम उसी का अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अब 5 के अनुपात में 4 देखना है कितना है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1/5 गुणे 100, यानी कि फ्रैक्शन में तो हमको पता चल गया 1 कम है, 1 कम है, तो यानी कि क्या है, 1/5 कम है। लेकिन इसको हमको बताना कि इसमें परसेंटेज है। तो परसेंटेज में, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो जब 100 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20%। अतः जो पपिया का वेतन है वो नीता के वेतन से 20% क्या है, कम है। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं फ्रैक्शन में। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो सेकंड टाइम अगर आप 100 मान के कर सकते हैं। तो 100 मान कर अगर कर रहे हैं तो पपिया का ये क्या है, ये पपिया का वेतन कितना हो गया, 100 हो गया। इससे 25% अधिक है किसका, नीता का वेतन। तो नीता का वेतन जब 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बताना है कि जो पपिया का वेतन है नीता के वेतन से क्या है, कितना कम है, कितना % कम है। तो कितना, देखिए यहाँ पर 25 कम है, 125 है, 100 है, तो 25 कम है। लेकिन कम किस पर है, 125 पर कम है ना। तो 125 गुणे 100, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 20%। तो आप जो मान दिया होता है, अगर हम फ्रैक्शन मान को हम इस तरीके से लगाते हैं तो टाइम टेकन नहीं है, शॉर्ट टाइम है, माइंड में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि 4 से 5 हुआ है, फिर 5 से 4 हो रहा है, यानी कि 1/5 हो रहा है, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर नहीं, तो अगर हमको ये इस पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको 100 मानकर भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक जो कोई वस्तु है उसकी कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि कोई वस्तु है उसकी कीमत पहले मान लीजिए 100 थी, अगर हम 100 पर लगाते हैं, 100 मान कर तो पहले 100 थी, उसमें क्या कर दिया गया, 10% की कमी कर दी गई। अब यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 90 हो गई, 90 हो गई। अब देखिए 10% की कमी, अब फिर से पुनः उसी रेट पर लेकर आना है, 100 पर लेकर आना है, यानी क्या करना है, 10 की वृद्धि करनी है। तो 10 की वृद्धि करनी है, किस पर वृद्धि करनी है, 90 पर वृद्धि करनी है। यानी कि हम इस पर परसेंटेज निकाल लेंगे, 10/90 गुणे 100। तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 11। इसमें 10 से 100 होगा, 100 का अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 11 9 99 बचेगा कितना, 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ये तो हो गया हम सीधा 100 मानकर। अगर हम फ्रैक्शन पर हमको याद है तो फ्रैक्शन पर जब हमको याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले कितनी थी, 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। अब इसको फिर से हमको कितना लाना है, 10 लाना है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू हमको क्या करना है, हमको वृद्धि किस पर करनी, इस पर करनी है, यानी कि 1/9 पर। किस पर करनी है, 1/9 पर। और 1/9 का अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इसका परसेंटेज पता है कितना होता है, तो परसेंटेज इसका कितना होता है,
11 से 1/9। हम इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। अगर हम 100 मान के करके करते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसको सीधा करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू पर। तो फ्रैक्शन वैल्यू पर हम जब इसको निकालने हैं तो 1/9 का हमको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कितना होता है। तो 1/9 का परसेंटेज जो होता है वो 11 से 1/9 होता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आप समझ लिए हो तो नोट डाउन, समझ लिए हो तो ठीक है, नहीं तो अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई गई, फिर एक बार और 20% से बढ़ाने पर उसका मूल्य 66 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। यानी कि कोई वस्तु है, पहले उसमें 10% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई। इन दोनों वृद्धि के बाद उस वस्तु का जो नया मूल्य था वो कितना आ गया? 66 रुपीज़। तो पूछा क्या गया है? जो वास्तविक मूल्य, यानी कि जो वस्तु का पहले ही कोई मूल्य रहा होगा, उस मूल्य से 10% की वृद्धि की गई, फिर दोबारा उस मूल्य पर 20% की वृद्धि की गई, और 2 बार वृद्धि करने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 66 रुपीज़। तो क्या करना? 2 बार वृद्धि की गई है तो हम इसका जो है, हम ये दो हमको पता है सक्सेसिव ये क्या है। तो देखिए, हमको पता है 10 और 20 का हमको परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो अगर माइंड कैलकुलेशन करके ही निकालना चाहें तो माइंड कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 110 यानी 32, यानी कि 132, यानी कि जो 66 है वो कितना है? 132 है। यानी कि अगर हम ये x को 100 मानते हैं, ये 100 था, तब ये कितना हो गया? 66 हो गया। यानी कि 100 कितना हो गया? 66 हो गया। यानी कि 132 जो है वो कितना? 66 हो गया। तो हमको क्या निकालना है? हमको 66 पर निकालना है, 132 है। यानी कि 100 रहता तो 132 होता, लेकिन 66 है। इस 66 को क्या कर देंगे हम? इस 66 को हम यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो 66/132 और गुणे 100। अब देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो क्या कहा गया? 10 और 20, यानी कि पहले 1/10 की वृद्धि की जा रही है, फिर दोबारा 2/10 की वृद्धि की जा रही है। तो 1/10 की जा रही है, यानी कि 10 और 11, दोबारा 10 और 12 हो गया। अब इसका हम जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। इसका करेंगे तो 132 यानी 132 हो गया। अब देखिए 132 जो है ये किसका है? 66 ही है। यानी कि इसी प्रोसेस पर लेके चलेंगे। यहाँ वृद्धि कितनी की हुई है? 32 की हुई है। 100 पर भी 32 की वृद्धि हुई है ना, तो 32 की वृद्धि हुई, यानी 32 की जो वृद्धि हुई है, अगर एक पूरा मूल्य देखते हैं, पूरा मूल्य यानी कि ऐड करके ही है, अगर वृद्धि देख रहे हैं तो वृद्धि है। तो यानी कि अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो 100 पर वृद्धि 32 की हुई है, यहाँ पर 32 की हुई है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको 66 चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे? इस 132 का हम निकालेंगे तो 66/132 गुणे 100, यानी कि फिर हम करेंगे तो वही आ जाएगा कितना? 50 रुपये। अब देखिए 132 यानी कि हमको 100 का पता है, 132 यानी कि 32% की वृद्धि हुई है। लेकिन 32 क्या यहाँ पर नहीं है, 32 का आधा दिखाई दे रहा है हमको। अगर हम वृद्धि देखें तो 16 रुपये की वृद्धि दिखाई दे रही थी। 16 को हम यहाँ से माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि वास्तविक मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 50 होगा। समझ में आया आप लोगों को? हम इसमें किए हैं फ्रैक्शन मेथड से, तो 100 आया, 100 से 132 हुआ है। 132 हमको 100 पर 132 हुआ, हमको चाहिए कितना था? 66 की, मतलब 66 पहले था उसका, तो 66 था, तो 66 का निकालेंगे 132 पर कितना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 132 का कितना है? तो हमको पता चलेगा कि 66 जो है वो 132 का हाफ है। तो 132 का जब हाफ है तो जो हमारा परसेंटेज वास्तविक मूल्य भी होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी कि 100 का हाफ 50। समझ में आया होगा आप लोग को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का व्यय और बचत 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यानी राम का जो है बचत, व्यय और बचत, यानी कि पहला क्या है उसका? एक्सपेंडिचर है, दूसरा क्या है? सेविंग है। तो व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 3 संबंधित 2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, उसका व्यय भी 12% बढ़ गया। यानी कि उसका जो इनकम था, इनकम में क्या हो गया? 10% की वृद्धि हो गई, और उसका एक्सपेंडिचर जो था, व्यय जो था, उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 12% की वृद्धि हो गई। तो
उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो देखिए हम टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम शॉर्ट टाइम में कैसे कर लेंगे। तो देखिए इसके इनकम यानी कि जो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाकर ही इसका क्या इनकम होगा, यानी कि जो इसका व्यय होगा और जो इसकी बचत होगी इसी को मिलाकर इसका क्या होगा, इनकम होगा, आय होगी। तो इसका इनकम कितना 3 है, इसका इनकम कितना, तो देखिए 3 और 2 यानी कि जो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों है दोनों को मिलाकर इसका इनकम होगा, यानी कि इसका इनकम कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से लेकर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 5 का जो हुआ है देखिए यहाँ पर हम 500 मानकर या 200 300 मानकर सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए इसका हम एक्सपेंडिचर जो है व्यय जो है इसको हम कितना कर देंगे 300 कर दे रहे हैं, और सेविंग जो है सेविंग इसका 200 कर दे रहे हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका इनकम कितना हो जाएगा 500। अब देखिए 10% की वृद्धि हुई है, अगर हम 500 पर 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 500 हो जाए, 500 पर अगर 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। 550 की वृद्धि हो रही है टोटल आय पर, और इसके खर्च पर, इसके एक्सपेंडिचर पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो 12%, यानी कि 12 36, तो यहाँ कितना 36 की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा 336 हो गया। अभी आप देखिए 336 हो गया। अब पूछा गया इसके बचत पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो इनका अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना जाएगा 214 का, यानी कि 550 - 336, अंतर कितने का गया 214 का। 214 का 200 पर आया, यानी कि पहले चाहिए कितना था 200, यानी कि 200 ही चाहिए था, लेकिन व्यय तो बढ़ गया, कुछ सेविंग कुछ बढ़ गई, क्योंकि इनकम बढ़ा, इनकम के साथ खर्च भी बढ़ा, लेकिन तब भी सेविंग कुछ बढ़ गई। कितनी बढ़ी है 200 पे 14 रुपये बढ़ी है, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, तो 100 पर 7% बढ़ेगी, यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं, तो 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। हम एक तरीके से इसको ऐसे लगा सकते हैं। अगर देखिए अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरे मेथड से हम कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 2 को, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि एक उसका बचत है और एक उसका व्यय है और एक उसका क्या है बचत है, सेविंग है। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 10% की। डाटा तो फिक्स दिया नहीं हमको, तो क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो पर दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे 5, यानी कि 5 पर जो किया गया वो 10% की क्या किया गया है वृद्धि किया गया। अब जब 10% की वृद्धि हम यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया 50%। क्वेश्चन को करने का तरीका है तो क्या है 5 पर अगर हम 10% की वृद्धि किए हैं तो 50 हो गया है। इस वजह से कि एक तो हमेशा 100 होता अपने आप में, तो इस वजह से 5 है तो 500 का उसी के अकॉर्डिंग हम किए हैं तो 50% हो गया। अब देखिए हम 3 को 300 मानेंगे, मानना ही है, तो 12 × 36, यानी कि इसमें भी वृद्धि की गई है खर्च में भी, तो जब खर्च में वृद्धि की गई है 3%, यानी कि 36, इस 36 को यहाँ से घटा देंगे परसेंट को, तो बचेगा कितना 14%। अब देखिए 14% जो है वो कितना है 2 का है, यानी 1 का कितना हो जाएगा 2 का 14 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 7%। हम इसको इस तरीके से शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, तो अगर डाटा फिक्स नहीं दिया हुआ है, एक रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस रेशियो का परसेंटेज कितना है, फर्स्ट नंबर का परसेंटेज क्या करेंगे माइनस करेंगे व्यय, अगर उसमें और भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे, और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब हम खर्च कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से हम माइनस कर दिए। यही अगर ये सेविंग बढ़ा होता 12%, उसका इनकम भी बढ़ा होता 12%, सेविंग भी बढ़ा होता, तो हम खर्च के लिए क्या करते हैं, खर्च में फिर हम उसको माइनस कर देते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि 3 संख्याएं हैं, एक संख्या 1 2 3, 3 संख्याएं हैं जो क्या है पहली संख्या का देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से दो संख्याएं, यानी क्रमशः पहली और दूसरी क्या है वो 30% तथा 37% कम है। यानी कि कोई संख्या होगी, अगर हम इसको देखिए 100 मानकर लगाना चाहें तो 100 हो गया, इससे क्या है 31% कम है, यानी कि एक
क्वेश्चन के बार और देख लीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट? क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो 30% और 37% कम है, यानी कि 30% कम करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और देखिए 10% इससे इसको कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो आगे पूछा क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कितना कम है देखना है, तो यहाँ से हम इसका कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो पहला हमारा कितना दिया? 30% कम है, दूसरा 37 कम है, यानी 63 है। तो कितना कम है? 7 कम है। कम कितना? 70 का कम है, गुणे 100। अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे तो निकालेंगे कितना जाएगा? 10% क्या है? कम है, यानी कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से क्या है? 10% कम है। हम एक तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं 100 मान करके। अगर 100 नहीं मानते हैं तो क्वेश्चन को लगाना है, तो हम इससे भी शॉर्ट अप्रोच को समझते हैं जो शॉर्ट टाइम में करेगा। तो शॉर्ट टाइम में करने के लिए देखिए बात यहाँ पर की गई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या की तीसरी संख्या का डाटा दिया नहीं गया है। कंपेयर सिर्फ दो ही संख्या में किया गया है, किसमें? 30 और 37 कहा गया है। पहली संख्या कितनी है? 30 और दूसरी संख्या 37 है। अब यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी संख्या जब दी हुई है, तीसरी का मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी होगा तो एक परसेंटेज में ही होगा। तो जब वो परसेंटेज में होगा तो ये भी संख्या अपने आप में क्या होगा? परसेंटेज में ही होगा। बात किया जा रहा है पहली से दूसरी का रिलेशन का, तो पहली से जब दूसरी का रिलेशन का बात किया जा रहा है तो यहाँ क्या कहा गया? पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है, तो एक कम की बात की जा रही है, यानी कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों कम है। तो यहाँ से हम देखेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ जा रहा है? 7 का, -7 का है। तो देखिए -7 का जो है डिफरेंस किस पर है? तो इस 30 है, यानी कि इस पर 7 है, यानी कि 70। कंपेयर इससे करना है तो यानी 70 पे -7 है। तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, यानी कि 10% क्या है? कम है। पहली संख्या क्या है? 10% कम है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। यानी कि कोई घन दिया हुआ है, कोई घन दिया हुआ है, इस घन के प्रत्येक मतलब इसके प्रत्येक आयाम में कोई साइड है, प्रत्येक सिरे पर कोई इस सिरे पर कहें या आयाम कहें, इसमें क्या किया जा रहा है? 50% की वृद्धि किया जा रहा है। यानी कि घन के प्रत्येक सिरे में क्या किया जा रहा है? 50% की वृद्धि किया जा रहा है। तो उसके कुल क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करिए, यानी कि इसके कुल क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। अब देखिए पहले हम समझते हैं क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल की जब बात की जाती है तो क्षेत्रफल हमेशा अपने आप में क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, 2 ही आयाम, एक लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या चौड़ाई, जो भी कर लीजिए। होता कितना है? सिर्फ 2 होता है। यानी कि जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हमेशा 2 डायमेंशन होता है। और 2 डायमेंशन का मतलब सिर्फ 2 भुजाओं का इसमें योगदान होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई की। अब इससे आप ऊंचाई कहिए या तिर्यक ऊंचाई, जो भी है वो 2 ही होती है। दूसरा हो जाता है एक हमारा आयतन। आयतन जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो देखिए जब क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो जब इसके किसी भी संख्या में अगर परिवर्तन किया गया, अगर दोनों संख्याएं समान रूप से हैं, अब बात दोनों की जा रही है, तो इसमें 2 बार परिवर्तन किया जा रहा है। और अगर इसमें बात की जाए आयतन की, तो आयतन में 3 आयाम है, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें क्या किया जा रहा है? 3 बार परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल 50%। अगर इसका आयतन की बात किया जाता तो 3 डायमेंशनल होता, लेकिन क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, यानी कि इसका और लंबाई और चौड़ाई, इसका सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है। तो जब सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो हम बताएं 1, 2 या 3 तरीके से लगाते हैं, एक्स मान के लगा सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में इसको लगाना चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू में लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई मतलब 1/2 की वृद्धि हुई है एक बार, फिर दोबारा भी 1/2 की वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे हम? पहले क्या वास्तविक नंबर हम इधर लिखते हैं, दोनों का सम इधर लिखते हैं, फिर वास्तविक नंबर इधर लिखेंगे, दोनों का सम इधर लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो गया, अरे 3 3
9 हो गया। अब देखिए 4 से 9 हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है 5 की, किस पर हुई है तो 4 पर हुई है, यानी कि 4/5, 5/4 गुणे 100 करेंगे। तो देखिए जब इसका सॉल्व करेंगे तो कितना 5/4, मतलब वैसे सीधा अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम क्या कर देंगे, कहेंगे 125 से। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ से इसको काट पीट कर कितना ला देंगे 125%। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 125% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, यानी कि जब 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है तो 50% की वृद्धि पर, तो टोटल एरिया पर जो होगा वो 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगर देखिए ये तो हमारा 2D डायमेंशनल था, हम इस पर कर लिए। अगर यही क्वेश्चन में अगर कहता कि आयतन में इसकी वृद्धि हुई है तो 50% की, तो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम x मान के लगाते तो एक बार हमारा माना हुआ इतना आ जाता। अगर हम x पर लगाते हैं, देख लीजिए अगर x पर हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, x + y + xy/100 करते हैं। देखिए आ जाता 50 प्लस यहाँ करते तो 50 × 50 करते, इस चीज़ को डिवाइड कर देते, कितना आ जाता, तो 50 50 100 25 125% क्या आ जाता, प्लस में है तो ये वृद्धि हो जाता अगर हम x मान के करते हैं। अब इसके बाद फिर से हमको मानना पड़ता, फिर से हम इस 125 से आ गया है तो फिर से हम 125 पर हम क्या करते हैं, 3D रहता तो एक बार और निकालना पड़ता। वैसे अगर ये 3D डायमेंशनल क्वेश्चन पूछा, या तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया क्षेत्रफल पर, लेकिन अगर इसका आयतन पूछा जाता तो 3 बार वृद्धि हुई है, तो 3 बार वृद्धि का मतलब हो गया हम क्या करते हैं, इसी 1/2 1/2 फिर हम वही करते हैं 2 3 2 3 2 3 कर देते। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाता। अब देखिए 27 है, ये कितना है 8 है, कितनी की वृद्धि 19 की, किस पर हुई है 8 पर हुई है। क्या कर देते 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आता वो क्या हो जाता, हमारा आयतन में परसेंटेज वृद्धि हो जाता। तो अब समझ में आया होगा ये आपका, ये क्या है क्षेत्रफल पे है, तो क्षेत्रफल के लिए 2 डायमेंशन होता है, इस वजह से हम क्या किए 2 बार किए। अगर ये 3D में होता आयतन पूछा जाता तो आयतन के लिए क्या करते हैं हम 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में, यानी कि एक कोई आयत तो उसकी लंबाई में कितने की 10% की वृद्धि कर दी जाए, और उसकी चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ क्षेत्रफल की बात की जा रही है, यानी 2 डायमेंशन की बात की जा रही है, तो हम फ्रैक्शन से वैल्यू से हम लगाएंगे तो पहला क्या है 10% की वृद्धि की गई है, दोबारा कितने की गई है, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम 15 के लिए हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3/20। यानी पहली बार क्या किया गया 10% की वृद्धि किया गया है, दूसरी बार 15% का क्या किया गया है वृद्धि किया गया है। तो 15% के लिए 3/20 और 10% के लिए 1/10 हो गया। फिर से हम वही करेंगे, वास्तविक नंबर इधर लिखेंगे, इसका इधर लिखेंगे, 20 को हम इधर लिख दिए, इसका 20 और 3 23 को हम इधर लेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका 23 का करेंगे तो 2 दाई हम 230 होगा, 2 10 230, और उसमें क्या एक टाइम और यानी कि 23 को क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे, 230 में 23 ऐड करेंगे 253 हो गया। तो क्या हुआ 200 से कितना हो गया 253 हो गया है। हमको निकालना कितना है 100 पर निकालना है, यानी कि इसके हाफ पर निकालना है। तो क्या करेंगे वृद्धि कितने की हुई है 153 की, तो 153 पर हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 253 यानी कि 53 की वृद्धि हुई है। तो 53 पर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 26, हाँ, यानी कि 26.5% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। क्या हुई है 26.5% की वृद्धि हुई है, किस पर, उसके एरिया पर वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। समझ में आया। लंबाई और चौड़ाई 10% और 15% की वृद्धि हुई है, तो 10% के लिए 1/10 हो गया, 15% के लिए 3/20 हो गया। तो 3/20 पर 1/10 का हम जब निकालेंगे तो पुरानी वास्तविक नंबर है वृद्धि की हुई है, फिर एक पूरा वास्तविक नंबर है वृद्धि किया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किए 200 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 253 हो जाएगा। तो 253 पर 53 एक्स्ट्रा कितना 200 पर, तो अगर हमको 100 पर निकालना है तो क्या कर देंगे इसी का हाफ कर देंगे, यानी 253 का हाफ करेंगे तो 26 से 1/2% में हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
यदि कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा। यानी कि कोई घन है उसकी भुजा 10% बढ़ा दी जाए, यानी कि प्रत्येक भुजा, घन की क्या होती है, घन के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसके प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम वही करेंगे 10, 11। अब देखिए हम क्वेश्चन को और शार्ट अप्रोच पे लेकर चलते हैं धीरे धीरे। तो क्या है 1/10 होता है, यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है, 3 बार हो रही है, तो 10/11, 10/11 और 10/11 कर दिए। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, 3 जीरो यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 11 का तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 1000 पर कितना, 1000 से 1331 हो जाएगा, यानी 331 की वृद्धि हुई है। कितने की, 331 की वृद्धि हुई है। 1000 को हमको चाहिए कितना, 100 का, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 से 1, यानी कि उसके जो क्षेत्रफल है, टोटल आयतन, जो आयतन पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, तो 33.1% का वृद्धि होगा। अब समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई को 25% कम किया गया तो चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। यानी कि एक आयत की जो है लंबाई को क्या किया गया है, 25% बढ़ाया गया है। आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया है, लंबाई को 25% कम किया गया, यानी कि इस लंबाई को क्या किया गया, 25% कम किया गया। लंबाई में 25% की कम किया गया तो चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। तो क्या करेंगे इसके लिए, लंबाई में 25% कमी की गई है, चौड़ाई में क्या करना है, 25% की पूर्ति करनी है, वृद्धि नहीं करनी, पूर्ति करनी है। जो 25% इस पर कम हुआ है तो कितना बढ़ाया जाएगा कि क्षेत्रफल समान रहे। तो देखिए जब 25% की वृद्धि हुई है तो 25% की कमी हुई है, तो 25% की जब कमी हो गई तो यानी कि कमी के बाद क्या हो जाएगा, 1/, जो भी नंबर हो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 की कमी हुई, जब 1/4 की कमी हो गई तो वृद्धि फिर करना है हमको, तो वृद्धि करना है। तो जब 1/4 की कमी हो गई तो बचेगा कितना, 3, और इसी 3 पर हमको 1 की वृद्धि करना है, यानी 1/3। 1/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 का वैल्यू होता है 33 से 1/3%। समझ में आया। देखिए लंबाई में क्या किया, कमी किया गया, यानी कि 1/4 कमी किया गया। जब 1/4 कमी कर दिया गया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। उस 3 का क्या किया गया, उस 3 पर फिर हमको 1 की वृद्धि करनी है पुनः उसको पाने के लिए। तो पुनः उसको पाने के लिए जब हम वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 से 1/3%। क्या है, जो 1/3 की फ्रैक्शन, 1/3 की क्या है, परसेंटेज है। हम इस तरीके से कि अगर मान लीजिए अगर हम वैसे करते हैं तो देखिए हम जब 100 से इसको लेके आते हैं 75 पर, फिर 75 से हमको 100 पर लेके जब जाना होता तो कितने की वृद्धि करनी पड़ती, 25 की। किस पर करनी पड़ती, 75 पर करनी पड़ती। हम इसी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 1 जा 3 जा, इससे करेंगे तो फिर हमारा तब भी कितना आएगा, 33 से 1/3%। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आय का 50% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। और यदि सी की आय 2000 हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए सी की आय दिया हुआ है कितनी हो, 2000 हो। अब कहा है कि सी का जो है, सी का कितना, सी की आय का 20% के बराबर है। यानी कि जो ए का आय है, बी का आय है, यानी कि बी का जो 10% है वो सी के कितने, 20% के बराबर है। यानी कि सी के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सी का 2000 दिया है तो सी का 2000 कितना होता है, तो सी का 2000 हम देखेंगे तो सी का 2000 हमारा हो गया 20%, अगर 2000 का निकालेंगे तो 400। यानी कि जो सी का 400 है इसका कितना है, 10% 400 है। तो अगर इसका 10% 400 है तो इसका 100% कितना होगा, तो 100% देखेंगे तो 4000 होगा। 100% कितना होगा, 4%। अब देखिए बात किया जा रहा है यहाँ पर कि ए की आय का 50% बी की आय के 15% के बराबर है। यानी कि इसका 15%, इसका 15% हम निकालेंगे तो कितना होगा,
600। ये 600 ए किया का 50% के बराबर, यानी कि 50% किसके बराबर है, ए के, तो इसका 50% के बराबर। अगर इसका हम 100% निकालेंगे तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% इसका यानी डबल, यानी कि 1200 के बराबर हो, यानी कि ए का जो आय है वो 1200 हो गया। बी का कितना है, तो बी का 4000 हो गया, और सी का कितना हो गया, तो 2000 हो गया। तो यानी 4 2 6 और 1200, यानी टोटल मिलाकर कितना होगा, कुल आय ए प्लस बी प्लस सी की पूछी गई है, ए प्लस बी प्लस सी। तो जब तीनों का हम जोड़ देंगे यानी कितना होगा, पहले का 2 है, सी का 2000 है, बी का कितना है 4000 है, और ए का 1200 है। हम इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 7, यानी कि 7200 रुपये हो जाएगा टोटल कुल आय इसका। एक तरीके से तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिए क्या है, ये तो 2000 दिया हुआ है, 2000 कितना है 20% के बराबर है, ये कितना है 10% के बराबर है। तो हम इसका रेशियो से अगर हम इक्वल करें तो ये 20%, इसका तो 100% हो गया, सी का ये क्या है 100% हो गया। अब देखिए अगर इसका 20% इसका 10% बराबर है तो क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20 और 10 यानी कि इक्वल है, तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि इसका इक्वल कितना हो जाएगा, बी का 200 हो जाएगा। अब देखिए बी का जो किया कहा गया है 15 है, इसका कितना है 50 के बराबर है। बी का 20 ए का कंपेयर किया जाए तो ए का 50% इसके बी के 15% के बराबर है, यानी कि ए का जो 100% होगा इसके 30% के बराबर होगा, किसके बी के। तो इस 30 का हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल कर देते थे कितना हो जाता 60 हो जाता। इसी को हम ऐड कर लेते कितना हो जाता 360। ये कितने 2000 के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर परसेंटेज में बात करिए, डेसिमल आ जाता 1%, इस परसेंट का हम 2000 में मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाती 7200 आ जाती। समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। इसका सी का 20% और बी का 10% दोनों क्या है बराबर है, यानी कि अगर सी का जो 100% होगा तो बी का वो कितना होगा, उसी का डबल हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, बी का डबल हो जाएगा। उस तरीके से अगर हम बात करें ए और बी की तुलना की बात कर रहे हैं तो ए का 50% बी का 15% के बराबर है, तो यानी कि इसका ए का 100% बी का 30%। हमको करना क्या है, सी का 2 गुना है, यानी कि 60 हो गया, यानी कि 360, यानी कि टोटल जब हम ऐड कर लिए 360, ये तो 100 पे आ गया, हमको 1% निकालेंगे तो 3.6 आ गया। और इसी 1% का हमारा क्या है, अगर हमको 100 चाहिए तो इस 200,000 से गुणा करते हैं। तो आपको जो मेथड समझ में आए, पहला मेथड हम इस तरीके से किए हैं, दूसरे इस तरीके से किए हैं, तो जो समझ में आए आप उस पर समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद।